मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारी वजह से डांट सुनना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोल इंग्लिश। दोस्तों, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर का इस्तेमाल हम करते हैं। तीनों में से कोई एक का भी हम इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होता है, उसका प्लस हैविंग प्लस टू प्लस वी1। ये दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर रहा। अगर सेंटेंस पास्ट टाइम का हो तो हेल्पिंग वर्ब हम इज़ एम आर की जगह पर वाज और वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस वी1। तो आइए देखते हैं कुछ वाक्यों को। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू लाई। ही इज़ हैविंग टू लाई। दोस्तों, लाई की जगह पे हम टेल ए लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ हैविंग टू टेल ए लाई भी हम कह सकते हैं। मुझे तुम्हारी वजह से डांट सुननी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू गेट स्कोल्डिंग बिकॉज ऑफ यू। आई एम हैविंग टू गेट स्कोल्डिंग बिकॉज ऑफ यू। डांट सुनने या डांट पड़ने को इंग्लिश में हम गेट स्कोल्डिंग कहते हैं, और किसी को डांटने को हम स्कोल्ड कहते हैं। टू स्कोल्ड का अर्थ होता है किसी को डांटना। गेट स्कोल्डिंग की जगह हम गेट स्कोल्डेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ भी डांट सुनना या डांट खाना ही होता है। आइए अब इसके कुछ पास्ट के वाक्यों को हम देख लेते हैं। पास्ट के लिए हम सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस वी1 का प्रयोग करेंगे, जैसा कि पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आइए देखते हैं पास्ट के कुछ वाक्यों को। कोरोना की वजह से हम लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा था। वी वेयर हैविंग टू स्टे इंडोर्स ड्यू टू कोविड-19। वी वेयर हैविंग टू स्टे इंडोर्स ड्यू टू कोविड-19। मुझे वहाँ बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू टॉलरेट ए लॉट ऑफ थिंग्स देयर। आई वॉज हैविंग टू टॉलरेट ए लॉट ऑफ थिंग्स देयर। बर्दाश्त करने के लिए इंग्लिश में हम टॉलरेट वर्ड का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। द स्टूडेंट्स वेयर हैविंग टू वर्क हार्ड। द स्टूडेंट्स वेयर हैविंग टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना या सख्त मेहनत करना। सभी फैसले मुझे ही करने पड़ रहे थे। आई वॉज हैविंग टू मेक ऑल द डिसीजंस। आई वॉज हैविंग टू मेक ऑल द डिसीजंस। फैसला करने को इंग्लिश में टू डिसाइड या मेक ए डिसीजन कहते हैं। दोस्तों, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सभी फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यू आर हैविंग टू टेल ए लाई। यू आर हैविंग टू टेल ए लाई। इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले आगे कर देते हैं। जैसे तो इसमें होगा आर यू हैविंग टू टेल ए लाई। आर यू हैविंग टू टेल ए लाई। इसका निगेटिव फॉर्म हमारा होगा यू आर नॉट हैविंग टू टेल ए लाई। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। यू आर नॉट हैविंग टू टेल ए लाई। इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। आर यू नॉट हैविंग टू टेल ए लाई। आर यू नॉट हैविंग टू टेल ए लाई। आइए इससे मिलते जुलते एक और स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस में प्लस है प्लस टू प्लस वी1। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग मजबूरी प्लस संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ सकता है, यानी कि सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ सकता है, तो इसका अंग्रेज़ी में हम कहेंगे आई मे हैव टू वेट फॉर द ट्रेन। आई मे हैव टू वेट फॉर द ट्रेन। ऐसे वाक्यों का पहचान के लिए हम वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे कि लिखा होगा ना पढ़ सकता है। हिंदी वाक्य के अंत में हमेशा आपको मिलेगा ना पढ़ सकता है। ये इसकी पहचान है दोस्तों। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सलमान खान को जेल जाना पड़ सकता है। सलमान खान में हैव टू गो टू जेल। सलमान खान में हैव टू गो टू जेल। मुझे तुम्हारी वजह से डांट सुनना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गेट स्कोल्डिंग बिकॉज ऑफ यू। आई मे हैव टू गेट स्कोल्डिंग बिकॉज ऑफ यू। आपको दवाई खानी पड़ सकती है। यू मे हैव टू टेक मेडिसिन। यू मे हैव टू टेक मेडिसिन। हम लोगों को सुबह सुबह अब उठना पड़ सकता है। वी मे हैव टू गेट अप अर्ली।
in the morning now. We may have to get up early in the morning now. यह दुश्मनी आपको महंगी पड़ सकती है. दिस इनमिटी may have to cost you dear. दिस इनमिटी may have to cost you dear. दोस्तों, दुश्मन को इंग्लिश में इनमी कहते हैं और इनमिटी का अर्थ होता है दुश्मनी, और कॉस्ट समवन डियर का अर्थ होता है महंगा पड़ना. दोस्तों, ऐसे वाक्यों में हम जो मे हैव टू की जगह पर माइट हैव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माइट का प्रयोग आप लोग जानते होंगे कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है. जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई माइट हैव टू वेट फॉर द ट्रेन, तो इसका मतलब होता है कि बहुत कम संभावना है, बहुत कम चांसेस है कि मुझे ट्रेन का इंतज़ार करना पड़े. लेकिन अगर इसकी जगह पर मे हैव टू का प्रयोग अगर कोई करता है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ट्रेन का इंतज़ार करना है. आपको पछताना पड़ सकता है. यू मे हैव टू रिपेंट. पछताना या पछतावा करने को इंग्लिश में रिपेंट कहा जाता है. यदि ऐसे वाक्यों का हम इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव को सबसे पहले देखते हैं. हम सबसे पहले उसमें करेंगे कि मे को हम बाहर ले लेते हैं. सबसे पहले हम मे को बाहर निकाल लेते हैं. जैसे हम कहते हैं आई मे हैव टू वेट फॉर द ट्रेन, तो इसके लिए हम मे को बाहर निकाल लेंगे. इंट्रोगेटिव में हम कहेंगे मे आई हैव टू वेट फॉर द ट्रेन. निगेटिव बनाने के लिए मे के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे. दोस्तों, हम जानते हैं कि मे एक मॉडल वर्ब है, तो हम मे के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे. तो मुझे ट्रेन का इंतज़ार नहीं करना पड़ सकता है. आई मे नॉट हैव टू वेट फॉर द ट्रेन. क्या मुझे ट्रेन का इंतज़ार करना नहीं पड़ सकता है? मे आई नॉट हैव टू वेट फॉर द ट्रेन. मे आई नॉट हैव टू वेट फॉर द ट्रेन. तो चारों वाक्यों को दोस्तों एक बार फिर से देख लें. आई मे हैव टू वेट फॉर द ट्रेन. मे आई हैव टू वेट फॉर द ट्रेन. I may not have to wait for the train. May I not have to wait for the train.